का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने एग्ज़ाम में इन टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम देखेंगे द्विघात बहुपद एवं इसके शून्यक के बारे में। द्विघात बहुपद एवं इसके शून्यक के बारे में। तो द्विघात बहुपद एवं इसके शून्यक। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड इट्स जीरो। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्या? हमने पिछला टॉपिक में आपको पोलिनोमियल के बारे में बताया है। हम इसका लिंक शेयर कर देते हैं, आई बटन पे आ रहा होगा। द्विघात बहुपद एवं उसके शून्यक। तो द्विघात बहुपद मतलब वैसा बहुपद जिसमें चर x का जो पावर होना चाहिए मैक्सिमम, वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी ax² प्लस bx प्लस c, इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को px, gx, rx यानी जो चर होगा, चर x है तो x, y रहेगा तो y, तो जो चर होगा उसके टर्म में लिखेंगे। जैसे px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए एक बात ध्यान रखना है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो इसे द्विघात फिर नहीं कहेंगे। अब द्विघात बहुपद हम लोग समझ चुके हैं, अब इसके शून्यक के बारे में जानते हैं। इसके शून्यक के बारे में, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2 शून्यक। हमने बहुपद टॉपिक में इसे बहुत अच्छे से क्लियर किया है। जितना पावर उतना मैक्सिमम शून्यक, मैक्सिमम 0। तो ax² प्लस bx प्लस c के कितने शून्यक? 2। एक अल्फा और एक बीटा। एक अल्फा और एक बीटा। हमने इसमें रिलेशन भी बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, c/a। कोई दिक्कत? द्विघात बहुपद एवं इसके शून्यक को समझने में जी नहीं। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं द्विघात समीकरण और उसके मूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन के मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया, इक्वेशन मतलब होता है इक्वल, तुलना करना। जैसे ax² बराबर के साथ में कोई टर्म आएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? आपका द्विघात समीकरण है, जिसमें a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं और x का चर है। अब द्विघात समीकरण एंड इट्स रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। तो इसके जितने शून्यक हैं, कितने शून्यक थे? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 शून्यक, 2 जीरोस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। एक अल्फा और एक बीटा जो है कि इनके क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो हम पहले समझते हैं कि आखिर रूट्स क्या है। रूट्स क्या है? तो एक वैसा वैल्यू, एक वैसा मान, जैसे मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
x का जो हल होता है वही क्या होता है, इसका रूट्स कहलाता है। तो रूट्स मतलब होता है कि एक वैसा मान जो इसमें इस एलएचएस में रख देने पर किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे कि इसके कितने शून्य, कितने रूट्स होते हैं। दो रूट्स, एक होते हैं अल्फा और एक होते हैं बीटा। ये कैसे आते हैं, इसका क्या सूत्र है, हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है क्या, द्विघात समीकरण का मानक रूप है क्या कि इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखेंगे, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी चर x का जो घात होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, अवरोही क्रम में होना चाहिए, यानी घटते क्रम में होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल, दो मूल, एक अल्फा एक बीटा। इसका जो सूत्र होता है अल्फा और बीटा बराबर, अल्फा और बीटा बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। हम आगे इसको डेरिवेशन भी कर देंगे कैसे होता है। आप सारी बातों को ध्यान से समझें, नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, हम अगले वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। अब क्या है आपका द्विघात समीकरण के प्रकार। तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं द्विघात समीकरण। एक होता है सिंपल, एक होता है मिश्रित। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है सिंपल यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है सिंपल या बोले या प्योर बोले या शुद्ध बोले। एक होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है एडिफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें ए टर्म नहीं रहेगा, यानी सिर्फ बचेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इस प्रकार के रहेंगे, इस प्रकार के रहेंगे। बस यहाँ प्लस नहीं रहेगा, आदि जो प्लस रहेगा तो गड़बड़ी आएगी, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने 11th क्लास में सीखेंगे।